अब यहां आ गए, कहा हुजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर, उमर, उस्मान गनी तमाम को किसी को जवाब नहीं आया। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है? बेहतरीन खैरुन निसा, बेहतरीन बीबी कौन होती है? तो हजरत सैयदा फातिमा कहने लगी अली बड़ी सादी सी बात थी, सादी सी बात थी, समझ नहीं आई। का फातिमा बतला दो इतनी सादी है। तो हजरत फातिमा कहने लगी सबसे बेहतरीन औरत वो होती है न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। अगले जुमले भी याद रखने, न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो, और फरमाया ना उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा हो। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो औरत ना देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा न देखे। फरमाया बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया बतलाओ। तो कहते मैंने कहा हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने न कभी गैर महरम देखा हो और न गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। अली फरमाते हैं मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फरमाते हंसते मुस्कुराते अचानक सहाबा के आंसू बरसने लगे, मजमे पे कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए। नजर उठाई तो जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुम्हें कहता नहीं रहता। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे अली जवाब तू दे, शाबाश बीबी साहबा को मिले। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोए हैं तो आंसू मेरे भी छलक ही पड़े हैं। फरमाने लगे लफ्ज मेरे हैं पर सोच उस बेटी के है जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने फरमाई है। फरमाया जुमले मेरे हैं, नाकिल मैं हूं, बात मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन पीछे सोच उस नूर वाली बेटी की है जिसको अपने घर के अंदर रह के आंगन में रख के रसूल पाक ने परवरिश फरमाई। हजरत फातिमा फरमाती हैं हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया है। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर हुजरे में रो रहे हैं और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई। कहती हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया। फरमाया फातिमा आ गई हो? हुजूर आई। फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं, वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, वो बड़ी तकलीफ में हैं। तो बीबी साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी, उन्हें दोज़ख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। चल तू हाथ उठा दुआ मांग। हजरत फातिमा उम्मत को पैगाम देती हैं पर्दा ओढ़ लो, हिजाब में आ जाओ, अपने आप को रसूलुल्लाह की बारगाह में झुका दो। मेरे भाई आज दिन ब दिन जैसे जैसे लोग कहते हैं डिग्रियां बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ बीबियों का हिजाब उतर गया, सड़कें भी भर गईं। मेरे भाई हर महकमे में औरतें बैठ गईं, हर जगह बीबियां आ गईं, बैंक में औरतें आ गईं, प्लाजो में औरतें आ गईं, दफातर में औरतें आ गईं, जगह जगह गुनाह के अड्डे कायम हो गए। हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बीबी घर से निकलती है शैतान उसे ताड़ता है, वसवसा अंदोजी करता है, औरत नाजुक होती है, अकल की आदी होती है, उसको लोग वसवसे में डाल लेते हैं। पाकिस्तान का तजदिया निगार कहता है अगर 100% पसंद की शादियां होती हैं उनमें 40% लड़के अपने घर वालों को मजबूर करते हैं, 60% लड़कियां मजबूर करती हैं। 60% उनके अंदर ऐसी शैतानियत भरी जाती है, कमजोर अकल होती है, उसे ऐसे बागात दिखाए जाते हैं, उलझ जाती है और जिस तेजी से ये जाली निकाह होते हैं उस तेजी से तलाक होती है। वो बेटी जो काली चुंगल में फंस के जिद्दत के चुंगल में अपनी मर्जी करते हुए मैदान में निकली थी, सारी जिंदगी का धब्बा
लगा के घर बैठ गई। लड़का तलाक दे के भी पाक का पाक ही रहता है, और बेटी की मंगनी भी टूट जाए तो लोग कहते हैं कोई ना कोई बात तो होगी। ऐसे थोड़ी हो जाता है। बेटियों, तुम्हें रुसवा किया जा रहा है। बहनों, तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है। तुम्हें बाजार की जीनत बना के तुम्हारे असल मकाम से तुम्हें गिराया जा रहा है। तुम समझ रहे हो हम जदीद हो गई, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तुम्हें रुसवा किया जा रहा है। आओ दरे रिसालत माप पे, आओ मेरे नबी पाक के दरवाजे पे। मेरे हबीब ने फरमाया, जिस बीबी में 4 खूबियां हो। कितनी हो जी? ये आपने दुआ करनी, अल्लाह करे मेरी बेटी में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे मेरी बहन में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे हमारी घर की मस्तूरात में, ऊंचा आमीन कहिए, सब में 4 खूबियां, अल्लाह करे भर जाए 4 खूबियां। मेरे हबीब ने फरमाया, जो बीबी जरूरियात दीन का इल्म जानती हो, दूसरी खूबी उस बीबी के अंदर ये हो कि वो बीबी अपने खामन को राजी करने वाली हो। तीसरा फरमाया, उस बीबी में खूबी ये हो कि अल्लाह के मुहर्रमात का ख्याल रखती हो, हराम में ना पड़ती हो। चौथा फरमाया, पर्दे की पाबंद हो। फरमाया, जैसे ही वो मरती है, अर्श का मालिक उससे हिसाब ही नहीं लेता, उसे बगैर हिसाब किताब ही जन्नत अता फरमा देता है। जो पर्दे की पाबंद हो, खामद राजी हो, मुहर्रमात से बचती हो, फरमाया वो बीबी अल्लाह तबारक व तआला उससे कोई हिसाब किताब, बगैर हिसाब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। रब हिसाब नहीं पूछेगा। अल्लाह करे मेरी बेटी भी बगैर हिसाब जन्नत जाए, माएँ बहन बीवियां बगैर हिसाब जन्नत में जाए। अल्लाह करे हम सब के घरों में जितनी औरतें हैं उनसे कोई हिसाब ना लिया जाए, बगैर हिसाब भी जन्नत में जाए। फिर उन्हें पर्दे का पाबंद करो, फिर उन्हें शौहर की ताजीम सिखाओ, फिर उन्हें हराम से बचना सिखाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा नूर सिखाओ, फिर उन्हें हजरत आयशा की सीरत पढ़ाओ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा का तरीका बतलाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह की कनीज़ाएं बनाओ। अल्लाह करे हम यहाँ से जुमा पढ़ के जाएं तो हमारे हाथ में एक बुरका भी हो, हमारे हाथ के अंदर जो है वो एक बड़ी चादर भी हो। अम्मा को कहे अम्मा ये चादर रख, इससे नकाब ओढ़ के निकलना। अल्लाह करे चौधरी साहब, सरपंच साहब की पंचायत में कोई ऐसा मुकदमा भी आए जो आके कहे मैं बीवी नहीं रख सकता, ये पर्दा नहीं करती, ये कहीं मुझे भी अजाब में मुब्तला ना करे। अल्लाह करे शौहर इस तरह का गैरतमंद बने, वो कहे खबरदार खबरदार, अगर तू दरवाजे से निकली। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था, हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद? आला हजरत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पड़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पर्दा है। दीन में तो औरत की, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते हैं मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल, घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते हैं 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अली मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तो चलती क्यों नहीं? तो हजरत ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है, पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। शरीयत में गुंजाइश तो है पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूं। शरीयत में गुंजाइश है पर मैं हसन की बहन हूं। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं। गुंजाइश तो है पर मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, तो फरमाने लगे ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे।
ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं, पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाई, ये उसवा नूर है, ये उसवा हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था। बीवियों का अपने घर के आंगन में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, जनाबे अफसा अपने सेन में जब बैठती थी ना, तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठती थी, दीवार के साथ लग के दीवार की तरफ। बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की जानब मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती कि अपने घर में भी दीवार को मुंह करने का मतलब? कहती हो सकता है कुछ छत पे चढ़े अचानक नजर पड़े, तो हम चाहती हैं फिर भी हमारा चेहरा नजर ना आए उसे, फिर भी हमारा चेहरा नजर। हम अपने घर के अंदर भी पाबंद रहती हैं कि हमारे चेहरे नजर ना आए। खुदारा बड़े पैसे जिंदगी में लुटाए हैं, 1000 1500 बुरके पे भी खर्च करो, वो घर ले जाओ, वो अम्मा को भी दो, बहन को भी दो, बीवी को भी दो, उसको कोई ये पहन ले। इसलिए कि जब तो हजरत फातिमा के तरीके का पर्दा करेगी तो तेरे आंगन में सैयदा ज़ैनब की तरह की बेटियां पैदा होंगी, वो उस सुन्नत पे चलने वाली बेटियां तेरे आंगन में आएंगी। खुदारा खुदारा मेरे भाई, आज ये नियत करो, ये इरादा करो और अपने घरों को पर्दे का पाबंद बनाओ। अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई खानदान पर्दादार हो जाएंगे। अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई घराने संवरेंगे, कई जगह पे नूर फैलेगा। ऐ अर्श के मालिक, ऐ मेरे महबूब के खुदा, तुझे वास्ता है मेरे महबूब की बीवियों का और तुझे सदका हुजूर की शहजादियों का। ऐ अल्लाह, इतना करम बरसा, इतनी रहमत बरसा कि मेरे वतन की बेटियां और मेरे वतन की माएं बहनें बच्चियां ये समझ जाए कि हमारी निजात सिर्फ हजरत फातिमा के बुरके में है, हजरत आयशा के पर्दे में है, सैयदा खदीजतुल कुबरा के हिजाब में है। अल्लाह करे ये समझ जाए और ये जब भी सजदा करें तुझसे हयाई मांगे, ये तुझसे जब भी सजदा करें ये तुझसे अपने लिए चादर ततहीर और पर्दा तनवीर मांगे। अल्लाह करे मुझ बेअमल की मुंह से निकले हुए लफ्ज किसी के दिल में तासीर बन के उतरे और फिर दुनिया के अंदर ये रिवाज आम हो कि हर कोई पर्दा करे, हर कोई बापर्दा हो जाए। ऐ अल्लाह तू तासीर नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह तू अमल की दौलत नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी बेटियों को इज्जत की चादर अता फरमा। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर